ओम शांति। आज के दुनिया में खास करके हम डायबिटीज को देखते हैं कि डायबिटीज हर घर का इकलौता मेहमान बनते जा रहा है। मेहमान माना जाता ही नहीं, ऐसा मेहमान है कि ये जाता ही नहीं है। आ तो जाता है चुपके चुपके, लेकिन ये जाने का नाम ही नहीं लेता है। कई रोग ऐसे हैं कि चले जाते हैं, बट डायबिटीज ऐसा रोग है कि व्यक्ति कई प्रयत्न करने के बावजूद भी वो नहीं जाता है। तो हम कुछ टिप्स बताने जा रहे हैं कि डायबिटीज खास करके हर घर में है ही। बीपी बढ़ या तो बीपी या तो डायबिटीज, बीपी बढ़ने से डायबिटीज होगा, डायबिटीज बढ़ने से बीपी हो जाता है। तो हर घर में डायबिटीज है। तो खास करके 5 से 7 हम टिप्स बताने जा रहे हैं। तो हम सभी जानते हैं डायबिटीज क्यों होता है। तो हम सभी पहले नंबर पे चिंता ज्यादा नहीं करें। चिंता करते हैं, चिंता से क्या होता है, हार्मोन्स बिगड़ जाता है। जो इंसुलिन छोड़ना चाहिए, जो भी चीज हम खाते पीते हैं वो शुगर में कन्वर्ट होता है और वो हमारे शरीर में नस में दौड़ते रहता है। जितने सेल्स को आवश्यकता है वो लेता है और सब नस में दौड़ता है। जब वो इंसुलिन छोड़ता है हमारा पेनक्रियास, तो जितना इंसुलिन छोड़ता है उसको ले करके वो बॉडी सेल्स लेता है और वो सेल्स ग्लूकोज को अपने अंदर ले लेता है। अगर इंसुलिन नहीं बनता है पेनक्रियाज में, नहीं देता है, तो क्या होता है कि वो सेल्स भोजन करता ही नहीं है, जिससे उसका वेट कम होता है। जीवन में चूंकि वो शुगर आप देखोगे चिपचिपा होता है शुगर, तो वो ब्लड प्रेशर को भी बढ़ाता है और चिड़चिड़ापन को भी लाता है। तो जब हम टेंशन में होते हैं तो ब्लड शुगर और बढ़ जाता है। तो हम टेंशन छोड़े, चूंकि टेंशन भी एक प्रकार का अलग हार्मोन्स छोड़ता है जो लैक्टिक एसिड होता है, जो ब्लड को और ही गाढ़ा कर देता है और ब्लड शुगर को और बढ़ाने देता है। क्योंकि ब्रेन को सबसे ज्यादा ब्लड शुगर चाहिए, ब्रेन में जाने नहीं देता है शुगर को, जिससे शरीर में और ही शुगर बढ़ जाता है। नापने पर आप देखेंगे 250 से 300 बढ़ जाएगा। जो व्यक्ति टेंशन करता है, अगर शुगर नहीं भी है, उसको शुगर पेशेंट नहीं भी है, अगर उन्होंने टेंशन किया है तो आप देखेंगे उस समय उसका शुगर बढ़ा हुआ मिलेगा। दूसरी बात, अगर आपका वेट ज्यादा है तो वेट कम करें। वेट कम करने से आधा बीपी और शुगर तो आपका वैसे ही समाप्त हो जाएगा। 40 के बाद 45 के बाद अगर वेट कम करते हैं तो आपका बीपी और शुगर नॉर्मल रहेगा। कैसे भी कैसे करके आप वेट को कम करें। हम अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करें। सवेरे उठ करके वॉकिंग करें, कम से कम आधा घंटा वॉकिंग जरूर करें। आधा घंटा वॉकिंग करेंगे तो हमारा काफ मसल्स होता है पैर के, जो पिंडलिया के ऊपर होता है, वो काफ मसल भी एक प्रकार का हार्ट है। वो हार्ट कहता है हमें एक्सरसाइज दो, और एक्सरसाइज से ब्लड शुगर हमारे सेल्स लेना शुरू कर देता है। तो हमसे कम से कम हम आधा घंटा एक्सरसाइज करें या आधा घंटा वॉक करें। वॉक करने से आपके ब्लड शुगर बहुत जल्दी नॉर्मल होगा। तीसरी बात यह है कि जब हम भोजन लेते हैं तो भोजन में आधा कार्ब डालें, आधा कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए और आधा प्रोटीन, वसा और फाइबर होना चाहिए। हम सभी ज्यादा कार्बोहाइड्रेट दे देते हैं शरीर को। हमारे भारत में खास करके कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लोग खाते हैं। तो हम कार्बोहाइड्रेट को कम कर दें, कार्ब को कम कर दें और प्रोटीन और वसा, प्रोटीन और फैट से ये कंज्यूम करें। प्रोटीन में इंसुलिन की आवश्यकता कम होता है। फैट लेंगे तो 0 के बराबर आवश्यकता होता है इंसुलिन की। अगर आप कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लेते हैं, यानी चावल ज्यादा लेते हैं, रोटियां ज्यादा खाते हैं, तो उसमें ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, जिसके कारण इंसुलिन ज्यादा मात्रा में डिमांड करता है सेल्स। और इंसुलिन हमारा बॉडी उतना बनाता नहीं है, जिसके कारण
ब्लड पूरे शरीर में घूमने लगता है, और जब हम लेते हैं ब्लड में तो देखते हैं शुगर है। तो हर खाने के बाद आप वॉकिंग जरूर करें, रात में भी वॉकिंग करें। अगर आप घर में है तो सीढ़ी ऊपर नीचे चढ़े उतरे। अगर आपके पास मैदान है तो मैदान में आधा घंटा वॉकिंग करें। ब्लड शुगर कहता है कि आप हमें भोजन के बाद आधा घंटा वॉकिंग दो, तब हम सेल्स में जाएंगे। तो हम आधा घंटा वॉकिंग जरूर करें। और दूसरी जितनी भी बात है, चौथी में जितनी भी बात है, हर बातों में हम बदले की भावना खास करके छोड़ दे लोगों से। बदले की भावना से क्या होता है, ब्लड सिक्रिएट कम हो जाता है शरीर में, एक उन्माद पैदा होता है, तो जीवन में ब्लड शुगर बढ़ने लगता है। उसके बाद हम भोजन दोपहर तक अगर फल पे रहते हैं, अगर ब्लड शुगर है भी तो आप देखिए 4 केला खा के आप 11 बजे तक रहिए। कुछ दिन एक दिन प्रैक्टिस कीजिए, 11 बजे तक आप केला या कोई भी फल खा के रहते हैं, तब ब्लड शुगर लीजिए। 2 से 3 घंटे के बाद आप देखेंगे 60-70 रहेगा आपका ब्लड शुगर। उसके बाद आप 11 बजे भोजन कीजिए, आधा सलाद खा लीजिए, आधा भोजन कीजिए। माना उसमें सलाद में भी 50% सब कुछ रहेगा। उसके बाद आप फैट भी डालिए और प्रोटीन भी डालिए। अगर आप चावल खाना चाहते हैं तो उस समय आप चावल भी खा सकते हैं, रोटी भी खा सकते हैं। ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जब ब्लड शुगर बढ़ता है तो लोग बहुत सारा चीज़ करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण और ही जीवन में चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो आप सवेरे सवेरे नाश्ता करने से पहले फल जरूर खाएं, किसी भी प्रकार का फल। अमरूद खाते हैं, पपीता खाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अमरूद आपके पेट को क्लियर करेगा, और जितना इंटेस्टाइन पेट आपका साफ रहेगा, आपका ब्लड शुगर स्पाइक कम करेगा। इसलिए आप सवेरे सवेरे या तो अमरूद ले, या तो पपैया ले, या तो खीरा ले, टमाटो ले। टमाटो को क्या करना है भाई बहनों, टमाटो को आप रोज क्रश कीजिए 4 से 5 टमाटर और उसको पी लीजिए। उसके आधे घंटे के बाद या तो भोजन कीजिए या तो नाश्ता कीजिए। तो देखिए धीरे 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 आपका ब्लड शुगर रिवर्स होने लगेगा, क्योंकि आपने टेंशन भी छोड़ दिया है, आपने ज़्यादा भोजन करना भी छोड़ दिया है। तो ब्लड शुगर अपने आप रिवर्स होना शुरू हो जाता है। ये लाइलाज बीमारी नहीं है, लेकिन हमारे लाइफ स्टाइल को कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा। जब हम लाइफ स्टाइल को चेंज करते हैं तो हमारा ये जो बीमारी जो कहते धीरे धीरे कम होने लगता है। तो हम लाइफ स्टाइल को जरूर चेंज करें। और शाम के समय भी 250 ग्राम सलाद, जो चपाती खाते तो चपाती, नहीं तो चावल खाते चावल खिचड़ी, और थोड़ा सा ले। रात को चूंकि उतनी आवश्यकता नहीं होती शरीर की ऊर्जा को, ब्रेन को भी ऊर्जा, क्योंकि सबसे ज़्यादा शुगर ब्रेन लेता है, इसलिए लोग चाय पीते रहते हैं बराबर बार बार, जो कंप्यूटर में बैठते हैं या ऑफिस में बैठते हैं। तो आधा बॉडी का शुगर हमारा ब्रेन ले लेता है, इसलिए कुछ न कुछ मीठा खाने की आवश्यकता पड़ता है, क्योंकि शुगर हमारे सेल्स में जाता ही नहीं है। इसलिए शुगर जिसको हो जाता है, शुगर की बीमारी जिसको होती है, वो शुगर तो शरीर में रहता ही है, कहते शुगर है, वो ब्रेन में नहीं जाता है। तो या तो हम उस समय वॉकिंग करें, या तो हम सलाद खाते हैं और शाम के समय कम खाते हैं, तो सवेरे का फास्टिंग शुगर बहुत बढ़िया रहता है। लेकिन एक बात और है भाई बहनों, कि हम ये सब करने की सोचते हैं कि गोली खा ले तो ठीक हो जाएगा। गोली चलाते जाते गोली को, किडनी को ये चीज निकालना पड़ता है, तो धीरे धीरे हमारे किडनी पर जोर पड़ता है, तो वो किडनी खराब होने लगता है। इसलिए हम गोली अगर खाते भी हैं तो पानी जरूर पिए, शरीर को डिहाइड्रेट रखे। अगर जिसको गोली खाने की आवश्यकता भी है, खाते भी है, तो शरीर को डिहाइड्रेट जरूर रखे। शरीर को अगर डिहाइड्रेट नहीं रखेंगे तो क्या होगा, किडनी पर असर पड़ेगा। और शरीर में आप जानते हैं 70 से 75% पानी है, तो वो ब्लड को वही लेके जाएगा चारों तरफ।
इसलिए आप समय प्रति समय हर घंटे में या 1.5 घंटे या 2 घंटे पे 1 गिलास पानी जरूर पिए, तो ब्लड शुगर आपका बहुत अच्छा रहेगा। अपने खाने पीने के स्टाइल को चेंज करें तो ब्लड शुगर बहुत बढ़िया रहेगा। ओम शांति।